नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे राजा रघुवंशी हत्याकांड की। इस मामले में सोनम को लेकर पुलिस शिलांग पहुंच गई है। राजा रघुवंशी मर्डर केस के बाद गायब हुई पत्नी सोनम रघुवंशी को पुलिस ने गाजीपुर से पकड़ा था। इसे फिर से शिलांग लेकर पुलिस पहुंची है। यहां पर इसे कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। Yes. See. Let me tell you one thing. Our Meghalaya police force, they are one of the best police force in India, and by this ability of ultimately napping the culprits, napping the criminals, you understand that the police is so efficient under the leadership of the DGP, the present DGP, and I'm very sure they'll be able also to complete the entire investigation once these accused reach back Shillong. And their whole family, they are blaming the police of Meghalaya, they are blaming the government of Meghalaya, and particularly is a very shameful blaming the people of Meghalaya. Within 7 days, they have already nabbed the culprit. And within 7 days, they have shown their capability. I really bravo the Meghalaya police, which they have done the best to nab the culprit, which has been there for the last 1 week. We should file the defamation case against these people who are maligning the image of the state of Meghalaya, are maligning the image of the people of Meghalaya. We have to file the defamation case against them. और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। भोपाल से न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, कई बड़े खुलासे इस पूरे हत्याकांड में अब तक हो चुके हैं और किसी ने जो सोचा भी नहीं होगा उस तरह के खुलासे अभी तक हमने देखे हैं। सबकी नजर है, पूरे देश की नजर है इस पूरे मामले पर। अब सोनम को लेकर शिलांग जहां पर पुलिस पहुंची, सीन रिक्रिएट किया जाएगा। आरोपियों को लेकर भी आज पहुंचने वाली है। और क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? देखिए, देर रात को पुलिस सोनम रघुवंशी को लेकर शिलांग पहुंच चुकी है और देश भर में ये मामला पूरा चर्चाओं में था जब से राजा रघुवंशी की मेघालय के शिलांग में हत्या की गई थी। और इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हुए हैं और ये पूरा मामला इसलिए भी सुर्खियों में आया क्योंकि शादी को कुछ ही दिन हुए थे और पति और पत्नी यानी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शिलांग पहुंचे थे। और इस पूरे मामले की जो साजिश थी वो इंदौर में रची गई। इसके बाद ये जो हत्या जो हुई थी वो मेघालय के शिलांग में हुई और जो गिरफ्तारी हुई सोनम रघुवंशी की जो प्रमुख आरोपी इस मामले की वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हुई। तो 3 स्टेट की पुलिस इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन मुख्य जो घटना हुई है वो शिलांग में हुई थी। इसलिए मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी को शिलांग लेकर आ चुकी है, वो शिलांग में ही हैं। और इसके अलावा जो 4 आरोपी हैं जिन्होंने इस हत्याकांड में सोनम का साथ दिया, राज कुशवाहा, आनंद कुर्मी, विशाल चौधरी और आकाश राजपूत, उनको इंदौर से पुलिस लेके रवाना हो चुकी है और वह कभी भी शिलांग पहुंच सकते हैं। लेकिन सोनम रघुवंशी रात में ही शिलांग पहुंच चुकी है और शिलांग में आज उसकी कोर्ट में पेशी होगी। और कोर्ट में पेशी के साथ ही मेघालय पुलिस, जो कि खासकर इस मामले पे बयानबाजी से बेहद नाराज है, आज उसे कोर्ट में पेश करा के उसकी रिमांड मांगेगी कि सोनम रघुवंशी के पूछताछ के लिए उनको रिमांड चाहिए, क्योंकि जिस घटना स्थल पर ये हुआ है वहाँ उसका ले जाया जाएगा, रिक्रिएशन होगा कि किस तरह उसने राजा रघुवंशी की हत्या की, कौन कौन इस हत्याकांड में इन्वॉल्व थे, आदि चीज़ें। लेकिन इस पूरे मामले में जहाँ इंदौर का नाम खराब किया है, क्योंकि मेघालय में जब ये जोड़ा लापता हुआ था राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, उस वक्त मेघालय पुलिस पे, मेघालय सरकार पे कई आरोप लगाए जा रहे थे जो अभी भी जारी हैं। और कहा जा रहा था कि टूरिस्ट प्लेस पे हत्या होना सरकार की विफलता है, पुलिस की विफलता है, तमाम तरह की बातें हो रही थी। जबकि ये असली मामला ये आपसी क्लेश का निकला, आपसी घर क्लेश का निकला। और आखिर राजा रघुवंशी की हत्या उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने इंदौर से उसे शिलांग ले जाके की। तो सोनम रघुवंशी देर रात को शिलांग पहुंच चुकी है, आज उसकी कोर्ट में पेशी है। बाकी 4 आरोपी राज कुशवाहा, आनंद कुर्मी, विशाल चौधरी और आकाश राजपूत भी रास्ते में हैं और कभी भी शिलांग पहुंच चुके हैं। और आज सभी आरोपियों की सोनम के साथ शिलांग में कोर्ट में पेशी होगी और मेघालय पुलिस, शिलांग पुलिस उनका रिमांड मांगेगी।
बात कुछ तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमने सबके रिएक्शंस बयान देखे, आरोपियों के घर वालों के परिवारजनों की हम अगर बात कर लें तो राज कुशवाहा निर्दोष है, ये उसकी बहनें और मां कहते हुए नजर आए थे। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज शिलोंग से सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो कुछ और ही बयां करती हैं। तो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि राज कुशवाहा आरोपी है। बाकी के जो फुटेज सामने आए हैं उसमें बाकी के आरोपी भी हमको दिखाई दे रहे हैं, जो कि सोनम के साथ दिखाई देते हैं। तमाम जो फुटेजेस हैं, वीडियोस हैं, ये जाहिर करते हैं कि आरोपी इस घटनाक्रम में शामिल थे। लेकिन आज जब सीन रिक्रिएट होगा तब कुछ तस्वीर और साफ हो जाएगी। अनिरुद्ध जी बिल्कुल, शिलोंग पुलिस को रिमांड मिलते से ही वो अपना काम शुरू कर देगी। और हमने शिलोंग के कुछ पुलिस अधिकारियों से चर्चा की तो उनका यही कहना था, और वो बेहद गुस्से में दिखे, क्योंकि लगातार शिलोंग पुलिस पे तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, जबकि ये पूरा मामला पारिवारिक विवाद का मामला था। पति की हत्या पत्नी ने की, भाड़े के हत्यारों को भी उसने दूसरे स्टेट से बुलाया। और शिलोंग चूंकि वैसे भी एक टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे टूरिज्म पे इस हत्याकांड से काफ़ी फर्क पड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि 17 से ज़्यादा दिन हो चुके थे। और लगातार घर के परिजन भी अभी भी शिलोंग पुलिस पे या मेघालय पुलिस पे तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। इससे वहाँ की पुलिस के लोगों में गुस्सा है, पुलिस अधिकारियों में गुस्सा है, लेकिन वह संयम से अपना काम कर रहे हैं। और आज जब कोर्ट में पेशी होगी तो पुलिस उसका रिमांड मांगेगी कि सोनम रघुवंशी का रिमांड दिया जाए, उससे पूछताछ करनी है। और सबसे बड़ा जो पुलिस का काम रहेगा वो यही रहेगा कि जिस स्थल से, जिस पहाड़ी के पास वहाँ राजा रघुवंशी की हत्या की गई है, वहाँ जाके सीन का रिक्रिएशन किया जाए और ज़रूरत पड़ने पे सोनम रघुवंशी को भी स्पॉट पे ले जाया जा सकता है। इसके साथ ही वो 4 आरोपी जो कि भाड़े के हत्यारे बताए जा रहे हैं, इन्हें बुलाया गया था, उन्हें भी स्पॉट पे ले जाके पुलिस पूछताछ कर सकती है। तो अब ये पूरा मामला पुलिस इंट्रोगेशन पे निर्भर है और लगभग शाम तक ये पूरा खुलासा हो जाएगा कि सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या शिलोंग ले जाके क्यों की, क्या कारण थे, कैसे उसे मारा। और इस हत्याकांड में इन 4 लोगों में से, जिनके नाम राज कुशवाहा, आनंद कुर्मी, विशाल चौधरी और आकाश राजपूत है, इनमें से कौन उनके साथ था, किस हथियार से हत्या हुई। और पुलिस के ही मुताबिक सोनम ने इस हत्याकांड के लिए पर मेघालय पुलिस के बयान भी हमने सुने हैं। एसआईटी का गठन हो गया है और पुलिस अब अपना काम आगे करने वाली है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए अनिरुद्ध। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।